प्रश्नावली 9.4 उचित सर्वसमीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजक का गुणनफल प्राप्त कीजिए। यानी क्या, इसको आपस में क्या करना है, गुना। तो गुना सिंपल गुना नहीं, इसमें क्या उपयोग सर्वसमीकरण, सर्वसमीकरण में क्या सूत्र का, यानी इसका सूत्र क्या है थोड़ा सा लिख लो। कुछ फॉर्मूला फर्स्ट में लिखो तो, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई जब रहेगा यानी इस टाइप का रहेगा तब करना है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई, x माइनस वाई रहेगा तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस ए x प्लस बी, तो ये रहेगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी इसकी जगह कुछ और हो सकता है, जैसे मान लो 2x प्लस 5y कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा को एक टर्म को x मान लेना, दूसरा को y मान लेना। उसी टाइप से x प्लस वाई का होल स्क्वायर है तो पहला को x दूसरा को y, यानी जो भी रहे दो गो में रहेगा तो एक को x एक को y मान के हल कर लेना है। यहाँ पर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये दोनों उल्टा फिर भी हो सकता है, x माइनस पहले वाई पहले माइनस ये प्लस, माइनस पहले बाद में प्लस, ये प्लस पहले माइनस बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो। इसमें भी क्या है कि x प्लस एक्स यानी x वाई वाई रहे, यहाँ पर कोई संख्या रहेगा कुछ रहेगा, यानी दोनों में x x है तो यहाँ पर कोई संख्या रहेगा, यहाँ पर कोई संख्या रहेगा। तो क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। देखो एक नंबर सवाल है, एक का ए नंबर सवाल है, करा 5x प्लस 7y का स्क्वायर। अब देखो यहाँ देखो, ये देखो यहाँ देखो ये क्या है x प्लस वाई है। अब अंक है तो अंक पूरे, ये पूरे टर्म को मान लो x और ये पूरे टर्म को y। तो यानी देखो ये किस फॉर्म में जा रहा है, इस फॉर्म में आ रहा है ना। हाँ तो यानी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो यानी क्या सॉरी एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 5x का स्क्वायर प्लस क्या है 2xy, तो 2 ये सूत्र से x क्या है पूरा ना है 5x इंटू एक्स वाई कितना है 7y, अब प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या है 7y, तो 7y का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार लिखना आपस में, उसी को आपस में क्या करना गुना करना। तो यहाँ पर सवाल उतना यहाँ थोड़ा सा लोगों को बता दो 5x का स्क्वायर है तो यानी 5x गुना 5x तो 25 x गुना x क्या होगा एक्स स्क्वायर, यानी 25x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस देखो 7 5 35 दूनी 70xy प्लस 7 49y स्क्वायर। समझ में आया? क्या करेगा ये इसको पूरा यानी कुछ भी रहे तो एगो को मान लेना पूरा को एक्स, यानी कि एक्स है तो एक्स है नहीं, ये पूरा एक्स हो गया। जैसे ये टर्म है ना तो ये पूरे टर्म हो गया एक्स, ये पूरे हो गया क्या हुआ है। दूसरा देखो सवाल यानी बी नंबर इसका, बी में है ए प्लस ए बाय 2 का होल स्क्वायर। क्या है ए प्लस ए बाय 2 का होल स्क्वायर। ये देखो यहाँ पर भी वही है, इसको मान लो एक्स इसको मान लो वाई, बटन में है उससे कोई मान ए को टर्म को प्लस में है ना स्क्वायर है तो यानी ये एक्स वाई ये वाई हुआ ना। तो ए एक्स स्क्वायर तो यानी क्या एक्स की जगह क्या ए, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 अभी तो 2 ए अभी क्या है ए बाय 2। तुम लोग याद क्यों नहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखो 2 ए बी ला जाए, जैसे ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, इसमें उल्टा करके कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी ए बाई 2 का ये ए है ए बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ये 2 कट जाएगा ना, तो यानी फिर ए गुना क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस
ये इसको करेंगे तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर बटा 4 होगा। अब देखो ए स्क्वायर तो यहाँ क्या होगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा 4, ये भी आंसर हो सकता है। अरे तो इसका आगे भी बढ़ा सकते हैं 4, तो इसके लघुत्तम 1 तो 4 दूनी 8 ए स्क्वायर प्लस 4 एक 4 तो ए स्क्वायर यानी 8 एक 9 ए स्क्वायर बटा 4। देखो आंसर हाँ सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर देखो 9 बटा 4 ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ इसके बाद यहाँ से यहाँ आंसर है, लेकिन तुम लोग को जहाँ तक अधिक से अधिक प्रयास करेगा हल करने का वहाँ तक करेगी। सी नंबर है 1.5 एक्स प्लस 2.5 वाई का होल स्क्वायर। एक का एक देखो एक्सरसाइज है 9.4 का 1 का सी नंबर, ठीक 1 2 अभी बताए हैं सी नंबर। तो यहाँ पर क्या है कि क्या है, देखो ये ए है और ये बी है, मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं तो कल जो है सर समीकरण जो प्रयोग करने के लिए कहा था तो क्या था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी तो यानी 1.5 एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, फिर प्लस क्या 2ab तो 2a, यहाँ पर हम क्रॉस से का चिन्ह देते हैं यानी गुना का चिन्ह, हाँ क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर लगेगा अलग नहीं दिखने में। देखो तो यहाँ पर 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5 वाई आएगा ना, और प्लस 2.5 वाई का होल स्क्वायर आएगा। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखो तो यहाँ पर देखो 15 गुना 15 कर लेना है, तो 15 गुना 15 225 आ जाएगा। और 225 तो आएगा, पॉइंट का एक अंक है लेकिन स्क्वायर के तो 2 अंक, क्योंकि स्क्वायर करेगा ना तो जितना पॉइंट रहेगा ना, जैसे मान लो 1.5 और गुना 1.5 करेगा तो ये आया 225। तो पॉइंट का इधर एक अंक इधर एक अंक, तो 1 1 2, तो इधर से आएगा क्या 2.25 आएगा ना, 2.25 2.25 ने बोलना है, क्या बोलना 2.25। तो ये क्या 2.25 एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर यानी 15 दूनी 30 आया तो 3 आया और 25 क्या 75, यानी 7.5 एक्स वाई आ रहा है ना, 7.5 एक्स वाई बनाइए ये सवाल। इसके बाद यहाँ पर क्या फिर 25 का करेगा तो 625, तो 2 अंक आएगा ना, एक अंक आएगा तो ऐसे ही करेंगे फिर क्या होगा 6.25 वाई स्क्वायर। यही सवाल हो गया ठीक। अब देखो अगला सवाल डी नंबर सवाल है, ये भी 1 नंबर और डी नंबर सेम सवाल है कि नहीं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या सबको सर्दी हो गया है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है। देखो तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो यानी इससे बी नंबर और डी नंबर सेम है कि नहीं है ना। तो यहाँ पर वैसे सेम करना है, फिर क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तुम लोग सभी दिन से पढ़ रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी यानी तुम्हारी बुक में है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बात बराबर है, ए प्लस बी बोलो या एक्स प्लस वाई बोलो। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये फिर क्या होगा कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा ठीक। तो ये भी आंसर हो सकता है, यही है। नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो इसका फिर लघुत्तम लेकर जैसे भिन्न का जोड़ बताए थे वैसे भी कर सकता है ठीक। देखो ए बी सी डी अब ई बताते हैं ठीक। देखो ई बहुत आसान सवाल है, 0.4 ए माइनस 0.5 बी और फिर क्या है 0.4 ए माइनस 0.5 बी। देखो सर समीकरण जो लिखाए थे अभी इससे पहले अभी लिखा थे ना, तो वह जो है यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर क्या लिखने में मिस हुआ अरे नहीं सही है। तो ए माइनस बी यानी देखो जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी को क्या लिखेंगे ए माइनस बी लिखेंगे ना, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम,
लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर देखो इसके बाद इसी का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या एक्स प्लस वाई मान लो तो एक्स प्लस वाई जो भी रहेगा उस टाइप से एक्स प्लस वाई मानो कि ए प्लस बी मानो। तो यहाँ पर देखो तो यानी देखो ए ये पूरा ए तो ये भी पूरा ए सेम है ना, तो ये सेम, देखो बी तो बी सेम है, यानी ए माइनस बी तो यानी क्या ये दिया है तो आप विस्तार कर दिया है इसी का रूप माइनस इसको पावर में 2 देंगे तो वही सेम होगा ना। तो हम डायरेक्ट ए माइनस बी का क्या करेंगे स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी 0.4 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2a, तो ए क्या 0.4a बी तो बी कितना 0.5b प्लस बी स्क्वायर तो यानी 0.5b का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, जैसे 0.4a माइनस 0.5b का स्क्वायर, आए समझ में। तो 2 बार है, 3 बार रहेगा 3 देंगे, 2 रहेगा तो 2 बार, 3 बार जितना बार रहेगा उतना देंगे। तो फिर इसका सूत्र ये आता है ना, तो ये 0.4 तो 4 चौके 16 पॉइंट 1 अंक है ना, तो यहाँ पर देखो 1 1 2 अंक हुआ तो ये क्या होगा 0.4 आएगा ए स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो 5 चौके 20 20 दूनी 40, तो 40 तो आया पॉइंट के बाद कितना 1 1 2 आया ना, यानी 0 पॉइंट आएगा ना 0.40। देखो 5 चौके 20 दूनी 40, देखो पॉइंट प्लान में क्या करना है गुणा, जैसे देखो 5 चौके 20 दूनी 40 आ गया, पॉइंट का 1 अंक इधर 1 अंक इधर, तो 1 1 2 अंक हुआ है ना, तो 2 अंक आया तो इधर से 1 2 0 आएगा। और क्या है ए बी है तो अब क्या लगेगा ए बी, फिर क्या होगा 25 तो फिर क्या 0.25 बी स्क्वायर, नहीं तो गुना जानता होगा क्योंकि 8वां में चले गया तो गुना जानता होगा। देखो आंसर ये है, यहाँ पर 0 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसको कोई दिक्कत नहीं, 0 है नहीं है, हाँ वही, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद अंक के बाद जो है कोई भी 0 कितना दे दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक उस पर बाद कोई अंक नहीं आता है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे 0.5 है या 0.5 पर लाखों करोड़ों दे दो 0, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता तब तक जब तक पॉइंट के बाद 0 के बाद कोई अंक ना हो, ठीक, क्योंकि जब ऊपर नीचा करते हैं ना फिर कट जाता है। तो ये हो गया ठीक। तो इसमें कहीं देखो फिर से यहाँ पर क्या किया एक बार देख लो फिर से, यानी यहाँ पर क्या किया ए यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए इसको, कोई दिक्कत ना है। और गुना समझाए दिए, देखो पॉइंट वाला गुना करेगा इससे तो गलती होने का चांस होता है, पॉइंट को तत्काल भूल जाएगा, 15 गुना 15 कर लेगा, जो निकलेगा पॉइंट के बाद जैसे 2 बार लिखता है तो पॉइंट का उधर का अंक गिन लेगा 1 2 करके, और उतना अंक के बाद क्या करेगा पॉइंट बैठा देगा, ठीक। यहाँ पर फिर वैसे ये भी ए प्लस बी के हलो सब तोड़े, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab तो ये गुना में है तो प्लस ऊपर नीचा करता है ना, कट गया फिर 2 और फिर ये एक एक्स का मतलब क्या, देखो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे 1/x का स्क्वायर, तो यानी स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना, तो 2 बार लिखिए तो 1 गुना 1 एक्स गुना एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर यहाँ पर देखो 0 यानी ए माइनस बी इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर को ही 2 बार लिख दिया डिटेल में, तो यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद इसको क्या किए तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो दिया है 1/3a प्लस 2/3b इंटू 1/3a प्लस 2/3b। देखो रे बाबू, देखो 1/3a प्लस 2/3b इंटू 1/3a प्लस 2/3b दिया है, तो देखो ये पूरा एक टर्म ए हुआ, यहाँ पर भी क्या दोनों सेम है ना, तो ए है, फिर ये दोनों सेम है तो बी, तो यानी कहने का अर्थ क्या है, ये एक किसका और क्या है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बार लिखा है, इसी को हम लिख सकते हैं। देखो यानी 1 गुना ए होगा तो क्या होगा ए हो जाएगा ना, तो यानी इसी को हम लिख सकते हैं a/3 प्लस 2b/3 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, ये a है। अब देखो तो क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab कितना है 2b/3 है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो
तो 2b/3 का स्क्वायर। देखो कितना स्टैंडर्ड सवाल है, और यहीं पर इसको हम लिख दिया, एडजस्ट हो जाएगा। और सवाल देखो, एक a/3 है तो इसको 2 बार लिखेंगे तो a गुना है तो a²/3 क्या हो जाएगा, a²/3 और सर 3 तिया 9 हो जाएगा, a²/9। फिर यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 दूनी 4 तो प्लस 4ab/9 प्लस 2 दूनी 4b² आएगा ना। हाँ, इसका लगता है कि एक साथ भी कर सकता है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकता है, और नहीं तो यहाँ पर और थोड़ा सा लिखेगा जैसे बुक का स्टाइल में है वैसे, तो लिखेगा 1/9 a² प्लस 4/9 ab प्लस 4/9 b²। रुको, हाँ सही है ना, 2ab ठीक है। चलो लिखो। आपके बाद एक सवाल और बताते हैं, जी नंबर में क्या है, जी नंबर में है y² माइनस y और y² - y। तो कितना आसान सवाल है, इसमें भी वही मानो। देखो ये a - b फिर a - b, तो यहाँ पर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर। अब देखो a² यानी y2 ना है स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ना, a² -2ab तो -2ab प्लस b²। अब देखो ये y का स्क्वायर करेंगे, पावर का पावर आपस में क्या होता है, गुना होता है ना, और नहीं पता है तो यानी 2 बार करके जो करेगा गुना तब भी। देखो जैसे y² है, एक सिंपल में y² का स्क्वायर है तो लिखेंगे y² गुना y², तो y का पावर गुना में क्या होता है, जुड़ता है, घातांक में परियोगी 2 2 4, नहीं तो ऐसे भी आपस में गुना होता है 2 दूनी 4। तो देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y4 माइनस 2 और y कितना हो जाएगा, रुको 2ab, तो y यहाँ पर वही है ना, है यहाँ पे स्क्वायर हो गया था, मिस है, तो देखो 2ab होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा -2y³ और प्लस y²। देखो जन सर सही है। चलो और एक सवाल, जी h नंबर, h नंबर देखो PQR -3 अब PQR + 3। अच्छा बोलो ये किस फॉर्म में है, a + b या a - b। इसका सूत्र क्या होता है, a² - bs x² - y², तो x + y x² - अगर a - b मानती है b पर a² - b²। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो a² यानी PQR का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सबका क्या होगा, पावर होगा ना, p² q² r² -3 तिया 9। देखो आंसर देख लो। तो आपस में गुना करना है और डिटेल में करना है तो क्या हुआ, 2x × 2x - 5 प्लस क्या होगा 2x × 2x - 5 प्लस 3 बराबर क्या होगा 2x - 5। तो इसमें गुना करेंगे 2 दूनी 4, x गुना क्या x² -5 दूनी 10x, फिर यहाँ 3 दूनी 6x और 5 तिया 15। देखो 4x² और 10 में से 6 कितना -4, क्योंकि जो अंक बड़ा है उसका चिन्ह होता है, अब माइनस कितना 15। देखो आंसर। उसके बाद जे नंबर देखो, आज ये खत्म करना, हल्ला कम करो, जे पूरा खत्म करना। देखो जे में है 3.5x - y, उसके बाद है 3.5x - y, ये क्या हो गया a - b का होल स्क्वायर, दोनों सेम ना है, तो ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3.5x - y का होल स्क्वायर लिखाए थे हम a² - 2ab + b² लिखाए थे ना, यानी 3.5x का होल स्क्वायर - 2ab प्लस b²। तो 3.5 का जब हम गुना करेंगे तो गुना कर लेगा, तो ये होगा 25 25 25 5 15 30 2 32 और 3 3 9 3 12।
इतना था, ये पॉइंट का बाद एक अंक है, और जब दो गुना करेंगे तो एक एक कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ क्या 12 यानी 12.25 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस फिर 25 दूनी 70, तो यहाँ पर क्या होगा 70। अब पॉइंट के बाद क्या एक अंक है, तो यानी पॉइंट में 0 ले सकता है, ये गुना में दे दो, क्योंकि यहाँ पॉइंट ले इसलिए देखने में सेम न लगे इसलिए। तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 12.25 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो आंसर है ना, लिखो फर्स्ट में। एक सवाल और बता दिए, देखो ये हो गया के नंबर भी बताते हैं तब लिखना है। तो के नंबर में है एक्स बटा वाई, सॉरी एक्स बटा 2, के में क्या एक्स बटा 2 माइनस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर। देखो कितना स्टैंडर्ड सवाल है, सवाल देखो देखने में लगता था भाई, लेकिन सबसे आसान देखो। तो ये क्या हुआ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी वही है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी क्या है वाई बटा 2, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वाई 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा 2, तो यानी एक्स स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, 2 बार लिखेंगे ना, गुना करेंगे फिर माइनस 2 क्या हुआ कट गया, तो एक्स वाई बटा 2 प्लस वाई स्क्वायर बटा 4। अगर ये आंसर नहीं होगा तो ये होगा 1 बटा 4 एक्स स्क्वायर में, देखो 1 बटा 2 हम लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस क्या 1 बटा 4 वाई स्क्वायर, ये आंसर। तो आंसर देख लो, मिस्टेक सबसे होता है। सही है, हाँ क्या मिस्टेक है, ये वाला है आंसर, तो यही बात बराबर है, लिखो। रोक दो तो वीडियो को, ऊपर से रोक दो, उससे देखो क्या तक बता दिया एल में है 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा वाई का होल स्क्वायर। देखो आसान, बहुत सवाल आसान है। आइए बताइए, देखो ये क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का, तो यानी ए स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2b, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, आए समझ में। तो ये क्या हुआ 1 बटा एक्स का स्क्वायर माइनस, देखो ये 2 बटा क्या होगा एक्स वाई होगा प्लस 1 बटा वाई स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे भी, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर, लेकिन हो सकता है आंसर यही होगा। हाँ एम का देखो एम नंबर ये लिख भी सकता है, नहीं लिख सकता, आंसर यही है, तो यही प्रांत दो। चलो देखो, तो यानी इसको जो है क्या किया 1 बटा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटा एक्स गुना 1 बटा एक्स हो जाएगा, यानी 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस देखो 2 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा वाई का होल स्क्वायर। देखो एम नंबर एक सवाल और है, देख लो, x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसका भी क्या होगा ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 अभी तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस देखो ये कट गया, तो 2 माइनस क्या 1 बटा एक्स स्क्वायर होगा। चाहे यहाँ पे आंसर हो जाए, नहीं तो आगे भी जा सकते हैं, यही पे आंसर है। हाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा ना, यही पे आंसर है, यही प्रांत। चलो लिखो, तो एक का जो है पूरा क्लियर हो गया, एक का एम तक जो सवाल था पूरा क्लियर। अब 2 नंबर अगले दिन चलो।